तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले इतने हलाकत खेज क्यों होते हैं, आइए जानते हैं। 3 रोज़ कबल तुर्किया और दीगर ममालिक में आने वाले ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही मचा दी। तुर्किया जैसा खूबसूरत मुल्क अब क़यामत सुग़रा का मंजर पेश कर रहा है। हज़ारों जानों को मौत के घाट उतारने वाले इस तबाहकुन ज़लज़ले ने कई सवालात भी उठाए। तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले हमेशा इतने तबाहकुन क्यों होते हैं? पिछले तमाम बरसों के महलिक तरीन ज़लज़लों को देखा जाए तो गुज़िश्ता 10 बरस में ऐसे सिर्फ 2 ज़लज़ले आए जिनकी शिद्दत इस हालिया ज़लज़ले के बराबर थी, और इससे पहले के अशरे में ऐसे 4 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए थे। ताहम किसी भी ज़लज़ले से आने वाली तबाही का इन्हिसार सिर्फ इस पर नहीं होता कि इसकी शिद्दत क्या थी। माहिरीन के मुताबिक बदकिस्मती से जनूबी तुर्किया और ख़ास तौर पर शाम में ऐसी इमारतों की तादाद कम है जो ज़लज़ले के झटके बर्दाश्त कर सकें। ज़लज़ले से तबाही से बचने का इन्हिसार इमदादी कार्रवाइयों पर भी होता है, जिसके लिए आइंदा 24 घंटे निहायत अहम होते हैं कि उनमें कितने लोगों को जिंदा निकाला जाता है। 48 घंटे गुजरने के बाद जिंदा बचने वालों की तादाद बहुत कम हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक तुर्की और शाम की सरहद के करीब इस इलाके में गुज़िश्ता 100 साल में कोई शदीद ज़लज़ला नहीं आया और कोई ऐसी अलामत भी नहीं देखी गई जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ इतना शदीद ज़लज़ला आ सकता है। इसीलिए दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ ज़लज़ले से बचाव का निज़ाम भी कदरे कम दिखाई देता है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।